हेलो दोस्तों। बुद्ध ने कहा है हमारा जो ये जीभ है जिससे हम बोलते हैं दुनिया की सबसे तेज़ तलवार है, इसीलिए हमें इसको सही तरीके से चलाना आना चाहिए। हम जो भी सामने वाले को बोलते हैं भले ही उसे शारीरिक नुकसान ना हो लेकिन मानसिक नुकसान ज़रूर होता है। हम जो भी बोलते हैं वो हमारे सबसे बड़ी ताकत या फिर सबसे बड़ी कमज़ोरी हो सकती है। अगर हमें नहीं पता हमें कब कैसे और कितना बोलना चाहिए। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकला हुआ शब्द भी कभी वापस नहीं आता। यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें यह सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का इस्तेमाल न करें तो ये हमारे जीवन को नर्क बना सकता है। तो इसीलिए मैं आपको एक मौन के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा जिससे आप मौन की ताकत को जान पाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, जापान में एक बहुत भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम रिजाई था। वो दुनिया के शोर शराबे से दूर एक जंगल के पास एकांत में एक कुटिया बना के रहा करते थे। रिजाई की प्रसिद्धि पूरी जापान में फैली हुई थी क्योंकि वो बहुत बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। एक दिन जापान का राजकुमार रिजाई के पास आता है और उनसे कहता है, प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश, परेशान महसूस करता हूँ। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है और पाने की इच्छा रखता है, फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है। ये सब सुनकर रिजाई ने कहा, इसका उत्तर आप जानते हैं पर आपने कभी तलाश नहीं की। क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? इसके बाद आपके जीवन में कोई भी अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये सुनकर राजकुमार उत्साहित हो गया और रिजाई से कहा, बोलिए मुझे क्या करना होगा, मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। भिक्षु रिजाई ने राजकुमार की बातें सुनकर कहा, ठीक है, तो फिर आप 10 दिनों के लिए मेरे आश्रम में रहेंगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने जीवन व्यतीत करेंगे। और इन 10 दिनों में आप अकेले रहेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, जितना हो सके कम बोलेंगे। राजकुमार रिजाई की बातें सुनकर सहमत हो गया और आश्रम में रहने के लिए आ गया। और पहले दिन राजकुमार को लगा उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे और उसको आम लोगों की तरह जीवन जीने में थोड़ी कठिनाइयाँ महसूस हो रही थी। उसके अंदर से बोलने की बहुत प्रबल इच्छा भी हो रही थी, लेकिन वो मौन रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो बस चुपचाप बैठा रहा। लेकिन रात होते होते राजकुमार को शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए ये अनुभव थोड़ा अजीब था। वो खुद से पूछ रहा था वो अपने अंदर खुशी को क्यों महसूस कर रहा और उनके अंदर की बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी। अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठे प्रकृति को निहार रहे थे। वो पौधे को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को, सबको देख रहे थे। वो अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहे थे उसके आसपास की चीज़ें कितने खूबसूरत हैं। वो दिन भर प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं और अपने अंदर उनकी शांति को महसूस करते हैं। ऐसे ही देखते देखते एक हफ्ता निकल गया। उसके अंदर की सारी थकान, सारी बेचैनी, सारी परेशानी और सारा तनाव ख़त्म सा हो गया था। और जब 8वें दिन की सुबह राजकुमार एकांत में बैठे, वो कुछ ही मिनटों में ध्यान में खो गए। वो पूरे दिन गहरे ध्यान में डूबे रहे, ना ही कोई शब्द, ना ही कोई चिंता। राजकुमार अंदर से अधिक शांत और आनंद से भरपूर हो गए। राजकुमार ऐसे ही 2 दिन व्यतीत करने के बाद 11वें दिन रिजाई के पास गए और उनसे बोला, मुझे उत्तर मिल गया। मुझे पता चल गया मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। ये सुनकर रिजाई ने मुस्कुराते हुए बोला, बताओ तुम्हें क्या उत्तर मिला। फिर राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से ज़्यादा बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता और उनके बारे में अकेले सोचता रहता और ज़्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता। इस तरह मैं अपने समय बर्बाद कर रहा था। ज़्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया। इस वजह से मैं किसी भी चीज़ पर काम नहीं कर पा रहा था, जिससे मैं हर एक काम पे असफल होने लगा। और फिर इन लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से मैं उदास और चिड़चिड़ा हो गया और इसने मेरे जीवन को प्रभाव किया।
पर मैंने जो 10 दिन यहाँ बिताए वो अलग था। मुझे एहसास हुआ इससे पहले मैं अपने जीवन गलत तरीके से जी रहा था, और मैंने ये सीखा ध्यान ज़बरदस्ती नहीं होता, ध्यान खुद ब खुद होता है, ध्यान अपने आप होता है जब हम शांत और मौन होते हैं। और मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ स्वयं को जानना ही है। ये सुनकर रिजाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी ज़्यादातर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं और ज़्यादा बोलने की वजह से अपने जीवन बर्बाद कर लेते हैं। फिर रिजाई ने राजकुमार को मौन का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज़्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन के समय में अनंत शांति की गहराइयों में होता हूँ। मौन अपने अंदर जाने की पहली सिद्धि है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है, इसलिए उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो। जिसके बिना चल जाता हो उसे छोड़ दो, और फिर तुम पाओगे जितना तुम बोलते थे उसमें से 90% से ज़्यादा तो व्यर्थ का है। ना बोलते तो चल जाता है। मैंने बोलकर ही गलती कर दी। अगर लोग कम बोलना शुरू कर दें तो दुनिया की 90% समस्याएं कम हो जाएंगी, झगड़े फसाद कम हो जाएंगे, दंगे कम हो जाएंगे, अदालत कम हो जाएंगी। सारी बात मौन सीखने की है। जिसने ये कला जान ली वो भीड़ में भी अकेले रहने की कला जान लेता है। वो अपने भीतर ही डुबकी लगाने लगता है। एकांत में तो लोग स्वर्ग में होते हैं। दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। जब दूसरों की मौजूदगी से तुम परेशान हो जाओ तो उचित है आंख बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहाँ तुम शांति पाओगे, क्योंकि जीवन का स्रोत वहीं छुपा है। वो किसी दूसरे में नहीं है, तुम्हारे अंदर है। तुम्हें स्वयं अपने अंदर उतारना पड़ेगा। इसीलिए अपने अंदर जाओ, खुद को तलाशो। वही परम राज्य है जीवन का, वही स्रोत है आनंद का। जब तुम अपने अंदर डुबकी लगाओगे तब तुम सब नया पाओगे। नया जीवन, नई शक्ति, जिसमें ना ही कोई उदासी, ना ही कोई थकान और ना ही कोई चिंता रहेगी। जैसा कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, ऐसे ही जब कोई भीतर से साफ होकर आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत, मौन और आनंदित हो जाते हैं। जब तुम आंतरिक मौन की उस प्रकांक्षा पर पहुंच जाओगे तब तुम पाओगे बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, वो बना ही रहता है। उसकी एक अंतर्धारा तुम्हारे अंदर लगातार बहती रहती है। तुम बोलते तो हो लेकिन अपने से छूटते नहीं। तुम शब्द का उपयोग भी करते हो लेकिन वो तुम्हारे मौन को खंडित नहीं कर पाती। एक बार गहरे मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी सुगंध और विशालता आ जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीतपूर्ण होगा, सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पे भी शीतलता छा जाएगी। जैसे तुम अंदर से चुप होते हो, तुम इतना शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो, और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती है जो केवल दीवानों के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर नई रौनक आ जाती है, तुम्हारी आंखें एक नई ऊर्जा से भर जाती है। तुम अनंत शांति के समुद्र में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षु रिजाई ने अपनी बात खत्म की और वो मौन में चले गए। राजकुमार भी उनको धन्यवाद कर अपने महल वापस चला गया। दोस्तों, इंसान के जीवन में बहुत सारे दुख में से एक दुख ये भी है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे ज़्यादा बोलने के कारण हमारे आधा से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बेमतलब बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। इस तरीके की सुनने और सुनाने की ये काम ज़िंदगी भर चलता रहता है। लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वो कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, ये सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया? इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का पता भी नहीं चल पाता। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती, और हम केंद्रित नहीं हैं तो जीवन की सच्चाई को कभी समझ नहीं पाएंगे और ना ही कभी मनचाही सफलता हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा जो लोग अधिक बोलते हैं
वो अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं। और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं, उन्हें लोग से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बात को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ये पता है उसे कब, कहाँ और क्या बोलना है, तो वो व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है। अगर हम किसी भी महान और सफल व्यक्ति की व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो पाएंगे वो कम से कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बातें ख़त्म कर देते हैं। वो बोलने से पहले वो चीज़ों और जिसके बारे में उसे बोलना है उनके बारे में गहराई से सोचते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत बार वो लोग झूठ भी बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरे के मन और विचारों पर ख़राब बातें डालते हैं। वो ज़्यादातर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसीलिए उनके अपने भी उनसे नफरत करने लगते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। हमारे शब्द वास्तविक भरम शक्ति है। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान, ध्यान से हम अपने जीवन के बारे में जागरूक होते हैं। इसीलिए अगर हम ज़्यादा बात करते हैं तो मौन को खो देते हैं, जो मन की शांति का पहला स्तंभ है। इसीलिए दोस्तों, आज से हम भी मौन का अभ्यास करेंगे। आज से वही बोलेंगे जो ज़रूरी है और हो सके रोज़ 30 मिनट एकांत में रहेंगे, जिससे हमारे अंदर एक अच्छा बदलाव आएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल नॉलेज वेब को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोग से मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में। धन्यवाद।